आज भारतीय पार्टी के कैंडिडेट लुम्बाराम जी चौधरी के फेवर में मैं जालौर आया हूँ और मैं बहुत साल पहले एक बार बंगारू लक्ष्मण जी के घरवाली के फेवर में भी यहीं आया था मैं, और शायद इसी फैक्ट्री में या कोई फैक्ट्री मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। मेरा आने का कारण देखो, मैं राजस्थान जाट महासभा का अध्यक्ष हूँ और SC ST OBC माइनॉरिटी हमारा जो आरक्षण अधिकार मंच है उसका भी मैं जाट महासभा 25 साल हूँ, उसका मैं 17 साल से अध्यक्ष हूँ। कोई पार्टी मैंने ज्वाइन नहीं करी, ना आज तक कांग्रेस करी, ना BJP करी, ना कोई चुनाव लड़ा, और मैं डिक्लेयर जब से अध्यक्ष बना तब से डिक्लेयर कि मैं चुनाव नहीं लड़ता। यहाँ आने का मेरा जो रीज़न और कारण है, और लुम्बाराम जी को समर्थन देना और अशोक जी गहलोत के लड़के को हराना, ये कारण है जो ये पिछले 5 साल के अंदर मेरे समाज को बहुत डैमेज किया इन्होंने। अशोक जी गहलोत, गोविंद जी डोटासरा और हनुमान बेनीवाल, ये तीनों मिले हुए थे। इन्होंने मिलकर के जैसे उसने नागौर जिले को बर्बाद किया, और पीछे 5 साल सरकार चली, भ्रष्टाचार की सीमाएं लांगी इन्होंने, ठेठ खुद इन्वॉल्व तक, नीचे ऊपर की नहीं है, भूल जाओ आप, ऊपर से लेके नीचे तक पूरे प्रदेश को बर्बाद किया। हमारे जो बच्चे थे उनको सबको बर्बाद किया कि सारी सर्विसेज जो थी सब पेपर लीक हुए। डोटासरा जी ने आपके परिवार के जो थे उनको सबको अफसर बना दिया, रिश्तेदारों को बना दिया। 5 साल की जो गदर मची हुई थी और समाज को नुकसान करने की इन्होंने मिलके, हमारे जहाँ जीतने वाली सीटें थी वो इन्होंने सारी काटी जाटों की, और दी कहाँ, बड़ी सादड़ी और ये बाली। यहाँ आज तक कोई चुनाव लड़ा नहीं, और क्या यहाँ जीत सकते थे कोई, लेकिन एक दिखावा करने के लिए कि हारने वाली जगह थी और जो जीतने वाली, जैसे गंगानगर जिला है उसमें ये 2 देते थे, अब की बार 1 भी नहीं थी। तो प्री प्लान से इन्होंने समाज को काटा, 36 कौमों का नुकसान किया, बर्बाद किया। इस बात की मेरे तकलीफ थी, तो मैं लुम्बाराम जी के फेवर में यहाँ ये आप पत्रकार साथियों को ये कहना आया हूँ कि हम इनके साथ हैं। हमारा समाज आज ये हमारे यहाँ के जो लोग समाज के हैं, इनसे बात कर रखी थी, ये भी हैं हमारी तरफ से। मेरे साथ SC ST OBC सब जुड़े हुए, सब मिलकर के हमें लुम्बाराम जी को समर्थन दे रहे हैं, अशोक गहलोत के लड़के को हरा रहे हैं। ये इसी ध्येय के साथ हम यहाँ आए हैं कि इन्होंने पिछले 5 साल के अंदर, मैं तो कहता हूँ ऐसा राज मैंने देखा ही नहीं। मैं अभी 40 साल से जयपुर में हूँ, बहुत सरकारें आई, बहुत गई, लेकिन खुली लूट, पेपर लीक, आने वाले समय के अंदर क्या होगा इस तरीके के प्रदेश में राज चलेगा और ये करेंगे तो समझ से बाहर है। तो मैं तकलीफ आप लोगों को इसीलिए देने के लिए कि मैं एक मैसेज दें कि हमें क्या करना है, आने वाले समय में क्या करना है, कैसा होगा, कैसा प्रदेश और देश चले, और कौन क्या क्या सुधार हो सकता है। जो आज परेशानियां हैं उस परेशानी का हल क्या निकले। तो मेरी तरफ से तो ये बात थी। आपने जिन 3 लोगों का नाम कहा है, अशोक गहलोत, हनुमान बेनीवाल और डोटासरा जी, इनकी पीड़ा जो आपने बताई, इनको लेकर आप यहाँ आए हैं या आपको किसी ने भेजा है पर्टिकुलर? नहीं, भेजा किसी ने नहीं है। मैं कल नागौर था, नागौर एक मेघवाल समाज की मीटिंग थी, वो अटेंड करी, ज्योति मिर्जा के फेवर में थी, मेरे को बुलाया उन्होंने, मैं वहाँ अटेंड करी। उसके बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और मैंने वहाँ भी बताया कि ये हमारे समाज का बिगड़ेल है, इन्होंने अशोक गहलोत और डोटासरा के साथ मिलके समाज को बहुत पीछे धकेला है, यहाँ लोगों को बड़ा अरेस्ट किया है,
बहुत परेशान किया, परेशानी में डाला। ये तो बीजेपी के साथ ही थे काफ़ी समय तक, कौन है? हनुमान बेनीवाल। नहीं, साथ और अलग से मेरे को तो उस बातों में क्या फर्क पड़ता है, कोई किसी के साथ नहीं। नहीं, आप कह रहे हो अशोक गहलोत के साथ मिलकर आपके समाज हाँ, में लड़कों हाँ, को इन्होंने बिगाड़ा। हाँ, आप जिनका फेवर करने के लिए आए हो एज ए बीजेपी, हाँ, तो हनुमान बेनीवाल तो एनडीए के समर्थक और वहाँ से सांसद बने, बीजेपी के पक्ष में थे ये। हाँ, अब जाके इन्होंने टिकट लिया है पक्ष में थे, लेकिन इन्होंने नुकसान, भाई पक्ष में थे, मिला भाई इनसे था ना। कैसे नुकसान कैसे किया आपके जाटों के लड़कों का? भाई वहाँ एक इस तरीके का एक गैंग खड़ा कर दी जो नशा, किसी तरीके का, हर तरह के नशा में बच्चों को धकेल दिया खुद के स्वार्थ के लिए। और हमारे वहाँ समाज के जो लोग या 36 हुकूमों के कोई भी, या तो इसको पैसे दो, नहीं तो उठा के जैसलमेर भेज दे, बाड़मेर भेज दे, इस तरीके का गलत काम किया उसमें। कुल मिला के वहाँ बहुत गलत काम किया। से ऊपर इसकी थी, अशोक जी गहलोत की। आप बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं या लूमाराम जी का? मैं अशोक गहलोत के लड़के का विरोध कर रहा हूँ, लुम्बाराम जी का समर्थन कर रहा हूँ। मैं कोई फतवा जारी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। और मेरा समाज, मैं समाज को वादे भी नहीं कर रहा हूँ। राजस्थान की कितनी सीटों पे आप बीजेपी के कैंडिडेट को समर्थन दे रहे हैं? मैं अभी तक तो नागौर दिया, यहाँ आया। अच्छा। और अब मैं एक जगह और जाने का है मेरा, बाकी मैं कोई घूम नहीं रहा हूँ, जा नहीं रहा हूँ। इसका मतलब आप राय जो मांगता है जिसमें फायदे दिखे, मेरा एक मुद्दा है कि हमारे समाज को फायदा कहाँ है, नंबर 1। इसका मतलब आप टारगेट बेस्ड पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं अभी? मैं पॉलिटिशियन आदमी नहीं हूँ, मैं राजनेता थोड़ी हूँ। तो जो मैं तो समाज चला रहा हूँ, मेरे समाज को लूम्बाराम जी को जिस पार्टी ने टिकट दी है, उस पार्टी ने किसानों पर जो बर्बरता की थी, और उस समय आप भी वहाँ गए थे। हाँ, धरने पे। हाँ, हाथ की तो हमने मनवाए ना उनसे, नहीं 3 काले कानून वापस लेने पड़े, तो काले कानून वापस बाकी तो लिए वायदे भी हैं। उन्होंने किए। तो उस पार्टी के कैंडिडेट को आप समर्थन देंगे? मैं कैंडिडेट देखना ही नहीं अच्छा। कि आजा उसके कैंडिडेट में क्या गड़बड़ क्या है, अगर समर्थन दे रहे हैं। नहीं, कैंडिडेट में गड़बड़ नहीं है, लेकिन पार्टी का तो विरोध आप कर रहे थे वहाँ पर जब नहीं, सरकार। पार्टी का विरोध आज नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा। मैं पार्टी का विरोध नहीं, वो सिस्टम का विरोध था। वो जो चीज़ हम चाह रहे थे वो मिला। आपने हनुमान बेनीवाल की बात की है कि वो बच्चों को नशे बना रहे हैं और अलग रास्ते पे ले जा रहे हैं। आपने अपना जीवन पूरा नशे के, जो जिस प्रकार की शराब है या इस प्रकार के, उनमें आपने खपाया है। उनके आप बड़े टेंडर लेते थे राजस्थान के। ऐसा है, तो जाट महासभा का अध्यक्ष बनने के बाद मैंने सब बिजनेस छोड़ दिए। अच्छा। रही बात बिजनेस करने की, तो बिजनेस तो कोई भी करेगा, किसी तरीके का बिजनेस कोई कर सकता है। बिजनेस तो यहाँ 18-20 हज़ार करोड़ का बिजनेस होता है राजस्थान में, तो कोई तो करेगा ना। वो नशा सिखाता नहीं है, वो बिजनेस है। एक लत डलानी, साथ उसका सहयोग लेना, गलत काम करवाना, गड़बड़ बात वो है। बिजनेस करना गड़बड़ नहीं। आप पर आरोप लगे हैं कि शुरुआत में वसुंधरा जी से आपकी नहीं बनी तो आप उनसे अलग हो गए, उनके खिलाफ हो गए। फिर आपकी गहलोत साहब से नहीं बनी, आप खिलाफ हो गए। तो अभी क्या बीजेपी ने कोई लालच दिया है कि पद देने का आपको? मेरे को क्या लालच देंगे, आज से कोई लालच में कहीं नहीं है, तो बीजेपी क्या लालच देगी। बीजेपी से कोई पार्टी, मेरे कांग्रेस बीजेपी लेने देने से मेरे को चुनाव ही नहीं लड़ना। मैं समाज के संगठन चला रहा हूँ, मेरे पास 2-3 संगठन है, 36 हुकूमत के साथ रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो मेरी तकलीफ जो मैंने साफ साफ बताई है, को घर कुछ कुछ नहीं। तो आपने कहा हनुमान बेनीवाल नागौर में बिगाड़ा कर रहा है, तो हनुमान बेनीवाल को जनता पिछले 20 साल से जिता रही है। अब नहीं जिताएगी, जिता रही है, उसका हकीकत सामने आ गई, सारी बातें सामने आ गई। एक टाइम में उसकी अच्छी थी, लेकिन अब खात्मे की ओर है। और इस चुनाव के बाद में MLA बच गया बाल, लेकिन अब इसके बाद वो आगे उसकी वो बातें नहीं रहेगी जो पहले करता था। तो अब आप जो समर्थन दे रहे हैं बतौर जाट समाज के नेता के रूप में दे रहे हैं या संस्था के अध्यक्ष, संस्था के जो पदाधिकारी के रूप में दे रहे हैं? तो पद मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो पद कोई अलग छोड़ के थोड़ी आ रहा हूँ। पद अलग से नहीं है, मैं कह रहा हूँ एक आप जो संस्था के पदाधिकारी हैं वो अलग है, और एक जाट पूरे समाज की जिम्मेदारी ले रहे हैं। मैं अगर समाज की सेवा कर रहा हूँ निस्वार्थ, जो संगठन मेरे जुड़े हुए उनकी सेवा कर रहा हूँ, तो मैं जहाँ सही काम के लिए कहीं कोई बात रखूँगा तो वो सब कुछ साथ ही होते हैं, अलग थोड़ी हटता है। आपने गोविंद सिंह डोटासरा पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को भर्ती में कर लिया,
तो कई ऐसे परिवार पूर्व में भी रहे हैं जिनके एक एक परिवार से 3-3 IAS निकले हैं, जिस प्रकार से आपके नागौर में नेहरा जी का डिटेल मेरे परिवार- पास नहीं है, डिटेल वो तो इसकी तो बात आई है सामने सारी। और सबसे ज़्यादा इस 5 साल में पेपर लीक हुए हैं। इन्होंने RPSC के अंदर जिस तरीके से मेंबर डाले, मेंबर लगाए, उनकी हालत क्या है, जो मेंबर देख लो ना, 5 साल की रिकॉर्ड देखो ना कौन कौन आए और उन्होंने क्या क्या काम किया। सीकर में जो भाजपा के उम्मीदवार है सुमेधानंद जी, उन्होंने सीकर में ही भाषण देते हुए इशारा किया था सामने जो जाट हॉस्टल है वहाँ से, यहाँ से गुंडे निकलते हैं, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, वो बात सही नहीं। कोई ज़माना था कि वहाँ गुंडे निकलते थे। पिछले 20 साल में मैंने भी वहाँ 20-30 लाख रुपए समाज में लगाए हैं, दिया है। आज वहाँ 200-250 लड़के जो पढ़ाई वाले रहते हैं, जो कोचिंग टाइप करते हैं, वहाँ से बहुत से बच्चे सर्विस में जा रहे हैं। आज वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं, बड़ा सिस्टम वाइज हॉस्टल चल रहा है, बहुत अच्छा हॉस्टल चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। आप जो ये आह्वान कर रहे हैं, जैसे वहाँ नागौर में गए ज्योति मिर्जा के पक्ष में, तो आपकी जो संस्था है जाट महासभा, पर्टिकुलर आपका जो आह्वान है वो जाट महासभा के सदस्य ही मानेंगे या आप गारंटी है कोई पूरा जाट समाज मानेगा? मैं कोई फतवादारी नहीं कर रहा हूँ, फतवादारी करने का नहीं है, किसी को बाध्य भी नहीं कर रहा हूँ। मेरे समाज के लोग हैं, इनसे राय मशवरा लिया, इन्होंने सही बात कही, इन्होंने कहा कि ठीक है, वही काम कर रहे हैं। बाकी किसी को बातें नहीं कर रहे कि तू वोट इस पार्टी को दे, इस पार्टी को, ऐसा नहीं। पिछली जब गहलोत सरकार थी उस समय आपने कोई जैसे अभी आपने कहा पेपर लीक और युवाओं का भविष्य बिगाड़ दिया, तो आपने ये जाट महासभा कभी कोई ऐसा आंदोलन किया बड़ा सरकार के खिलाफ? ये 5 साल पीछे, हाँ, पीछे कोई आंदोलन नहीं किया। पीछे मैं तो 1 साल तो 2 साल तो कोरोना रहा, 1 साल में बॉर्डर पे रहे। उसके बाद हम कोशिश करी, हमने लेटर वेटर बहुत लिखे, सारा कुछ किया, तो कोई सुनवाई नहीं थी ना, सुना नहीं। मैंने हमारे संस्था की समाज की तरफ से काफ़ी बार हमने कोशिश करी कि मिल के बातें रखें, लेकिन कोई दम नहीं हुआ। बाकी जो धरने जो शहीद समारोह पर जितने धरने लगे उसमें हम सब में साथ थे, साथ रहा। किसी तरीके के बच्चे आए, किसी के पेपर लीक में आए हो, किसी के पेपर आगे हो नहीं रहे हो, हर तरह के धरने थे, उसमें साथ रहे। और कौन सी सीटों पर अभी आप जाएंगे? अब मैं यहाँ से जाऊँगा झुंझुनू में, तो मेरे समाज का फायदा दिखता है मेरे को, मेरे जाने से वहाँ जाऊँगा। ठीक।